श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नर्मदा मैया के पावन तट पर स्थित प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से सराबोर एक ऐसा धाम जहाँ ओम स्वयं साकार रूप में विराजमान है। यह है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पर है और जहाँ शिव ने अपनी लीला से सृष्टि का एक गहरा संदेश दिया। यह केवल एक कथा नहीं, यह शिव जी की महिमा, अहंकार के पतन और विनम्रता की विजय का एक सत्य आख्यान है, जिसे आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को बीच में ना छोड़े, पूरी कथा का ही श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है। भारत के मध्य में स्थित यानी कि भारत के मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य पर्वत अपनी विशालता और स्थिरता पर अत्यंत अहंकारी हो चला था। उसे अपनी ऊंचाई पर इतना घमंड था कि वह स्वयं को कैलाश, मंदार या यहाँ तक कि देवों के निवास स्थान सुमेरु पर्वत से भी अधिक श्रेष्ठ मानने लगा। और यह अहंकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इसी समय देवऋषि नारद मुनि, जो अपने ज्ञान, सत्यवादिता और तीनों लोकों में निर्बाध विचरण के लिए विख्यात है, विंध्य पर्वत के समीप आए। और नारद मुनि ने विंध्य को देखा और उसके भीतर पल रहे अहंकार को तुरंत भाप लिया। वे जानते थे कि विंध्य को इस घमंड से मुक्त कराना अति आवश्यक है, अन्यथा यह उसके पतन का कारण हो सकता है। अब नारद मुनि ने विंध्य से शांत स्वर में कहा, हे विंध्याचल, तुम अपनी विशालता पर इतना अभिमान क्यों करते हो? क्या तुमने सुमेरु पर्वत को नहीं देखा? वह तो तुमसे कई गुना अधिक ऊंचा है। उस पर स्वयं देवी देवता निवास करते हैं और वह सभी पर्वतों में श्रेष्ठ माना जाता है। तुम उसकी तुलना में कुछ भी नहीं हो। अब नारद मुनि के ये सीधे और सत्य वचन विंध्य के हृदय में एक तीर की भांति लगे। उसका अहंकार चूर चूर हो गया और वह अत्यंत लज्जित हुआ। उसे अपनी अज्ञानता का भान हुआ। नारद मुनि ने किसी काल्पनिक कहानी से नहीं, बल्कि सत्य का दर्पण दिखाकर उसके अहंकार को तोड़ा। अपने इस अहंकार और अपमान से आहत विंध्य ने निश्चय किया कि वह सुमेरु से भी ऊंचा होकर रहेगा। उसने नारद मुनि से मार्ग पूछा। तब नारद मुनि ने उसे बताया, यदि तुम वास्तव में अपनी महिमा बढ़ाना चाहते हो तो भगवान शिव की तपस्या करो। वे ही तुम्हें यह शक्ति प्रदान कर सकते हैं। अब नारद मुनि के बताए मार्ग पर चलते हुए विंध्याचल पर्वत ने नर्मदा नदी के तट पर, जिसे उस समय मानधाता पर्वत भी कहा जाता था, अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। उसने रेत से एक शिवलिंग बनाकर घोर तप किया। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि समस्त लोग प्रभावित होने लगे और देवगण भी विंध्याचल की निष्ठा से चकित रह गए। अब विंध्याचल की इस अद्भुत तपस्या से अंततः भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। वे अपने दिव्य तेजोमय स्वरूप में प्रकट हुए और विंध्य को दर्शन दिए। शिव ने विंध्य से कहा, हे विंध्य, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो वरदान चाहते हो मांग लो। अब विंध्य ने शिव के चरणों में शीश झुकाया और अपनी तपस्या का फल मांगा। उसने कहा, हे महादेव, मुझे यह शक्ति प्रदान करें कि मैं सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा हो सकूं और तीनों लोकों में मेरी महिमा स्थापित हो। अब भगवान शिव ने विंध्य को यह वरदान दिया कि वह सदा उन्नत रहेगा और उसकी ऊंचाई बढ़ती रहेगी। किंतु साथ ही वहां उपस्थित सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों ने शिव से प्रार्थना की कि वे भक्तों के कल्याण के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें।
तब भक्तों की प्रार्थना और सृष्टि के कल्याण हेतु भगवान शिव ने अपनी अद्भुत लीला दिखाते हुए स्वयं को दो रूपों में प्रकट किया। पहला ज्योतिर्लिंग नर्मदा के उत्तर तट पर ओम के आकार में मानधाता द्वीप पर स्थित हुआ, जिसे ओमकारेश्वर कहा गया। यह शिव का स्वयं ओम स्वरूप था, जो ब्रह्मनाद का प्रतीक है। दूसरा ज्योतिर्लिंग नर्मदा के दक्षिण तट पर विंध्य पर्वत के ही समीप ममलेश्वर के नाम से प्रकट हुआ। यह दोनों ज्योतिर्लिंग एक ही है, शिव के दो स्वरूप है, जो यह दर्शाते हैं कि शिव हर जगह हर रूप में विद्यमान है। ओमकारेश्वर में ओम स्वयं शिव का साकार रूप है, जहाँ शिव निराकार रूप में भी ओम की ध्वनि में व्याप्त है। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य न केवल विंध्य के अहंकार के पतन की कहानी कहता है, बल्कि यह ओम की अविनाशी शक्ति और शिव की सर्वव्यापकता का भी प्रतीक है। नर्मदा के पवित्र जल से घिरा यह द्वीप, जो दूर से ओम के आकार का दिखाई देता है, भक्तों को एक अनोखी आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। यहाँ आकर हर भक्त अपने भीतर ओम की गूंज महसूस करता है। यह वह स्थान है जहाँ शिव जी स्वयं ओम के रूप में विराजमान होकर सृष्टि के कल्याण का चिंतन करते हैं। नर्मदा में स्नान कर भक्त स्वयं को शुद्ध करते हैं और भगवान शिव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। यहाँ की हर हवा में ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देता है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ओमकारेश्वर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह एक अनुभव है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार का त्याग ही वास्तविक उन्नति का मार्ग है, और विनम्रता तथा भक्ति से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नारद मुनि ने विंध्याचल के अहंकार को तोड़कर उसे शिव के चरण में जाने का जो मार्ग दिखाया, वह आज भी हर अहंकारी आत्मा के लिए एक प्रेरणा है। तो आइए इस पावन धाम की यात्रा करें, अपनी आंखें बंद करके महसूस करें ओम की उस ब्रह्मांडीय ध्वनि को, जो आपके भीतर समा रही है। ओमकारेश्वर हमें सिर्फ दर्शन नहीं देते, यह हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाते हैं। अहंकार से मुक्ति और शिव में लीनता ही परम सुख है। आज की ये कथा यहीं समाप्त हुई। आशा करती हूँ आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की ये कथा श्रृंखला अच्छी लग रही है और आपने पिछले 3 ज्योतिर्लिंग की कथा भी सुन ली हो। यदि नहीं सुनी हो तो इस चौथे ज्योतिर्लिंग की महिमामय कथा के बाद आप उन तीनों ज्योतिर्लिंग की कथा भी अवश्य सुने और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।